जो टीचर से बच्चे में जाती है, आचार्य के द्वारा बच्चे में जाती है, वो इन्फॉर्मेशन है। फिर बच्चा बड़ा होता है और जब गुरु के संपर्क में आता है तो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो उसको अनुभव कराता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? ज्ञान, है ना। हाँ। फिर ज्ञान से प्रमाण मिलता है, ज्ञानी होने का प्रमाण से फिर परंपरा आगे बनती है। बारंबार प्रणाम महादेव। खूब खुश रहिए बेटा, आप प्रसन्न रहिए। मेरा नाम आलोक कुमार है, हम लखनऊ से आए हैं और हमारे डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो। देखिए आप लोगों के कष्ट इसमें आपके पापा के भी सम्मिलित है, भाई के भी, फिर हम अलग से करेंगे इसको क्लासिफाई, कॉमन है, आप देख लीजिए। किडनी फेल की स्मृतियां थी, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, पेट में दर्द होना, कब्ज होना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, श्वास नली में सूजन थी, पैरों में कमजोरी रहना, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठ कर उठने में पैरों में कमजोरी महसूस करना, लंग्स में इन्फेक्शन, रेक्टम में इन्फेक्शन, एसिडिटी होना, गुदाद्वार में कष्ट होना, हड्डियों में गलन हो रही थी, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होना, यूरिन में इन्फेक्शन था, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में जोड़ लगाना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, यूरेटर में सूजन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, गोल ब्लैडर में, रक्त में, कोलोन में, भोजन नली में और टेस्टिस में। धन्यवाद गुरुदेव। ऐसे बेटा किडनी की स्मृतियां थी जो गड़बड़ थी, दरबार ने सब नष्ट की। किडनी में इन्फेक्शन, घाव की स्मृतियां थी, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन रुक रुक कर पास होते थे। यानी धीरे धीरे पेशाब का रास्ता सकरा होता है। महादेव थोड़ी सी बेचैनी पता नहीं क्यों थी, अभी है। अभी बात करते हैं। आंखों में देखिए कैसे हो रहा है। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अंधेपन की स्मृतियां थी, कलर ब्लाइंडनेस की स्मृतियां थी, आंखों में दर्द, खुजली, चुभन होती थी और नर्व सूख रही थी। महादेव हम खास करके मम्मी पापा के लिए आए हैं। अभी वहां भी आते हैं, अपने लिए आए थे, आए थे। तो फिर इसमें से जितनी समस्याएं बताई हैं 80% आपके हैं, कॉमन है वो तीनों में, मम्मी, आपके पापा, भाई, आप, ये तमाम चीजें नष्ट हुई है वो। आप बताइए, आप कर तो घबराहट हो रही है। हाँ थोड़ी सी इसलिए हो रही पता है, क्योंकि आप मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हैं बात करने की। अच्छा, आंखें बंद, इनके मम्मी पापा की स्मृति हटाइए, प्रहार, आंख खोलिए। अब देखो कोई घबराहट है? नहीं गुरुदेव, दाएं पैर में कंपन है हल्का। चल के आओ, कुछ नहीं। अब कुछ है? नहीं अब नहीं। पापा को ले लो। महादेव 2 लाइन आपको सुना सकते हैं? आदिदेव विश्वनाथ, भक्तन के सदा साथ, पकड़ो प्रभु मेरो हाथ, दास मैं तुम्हारो। शंकर महादेव देव सेवक सुर जागे, शंकर महादेव देव सेवक सुर जागे, भस्म अंग शीश गंग, भस्म अंग शीश गंग, वाहने अति बल प्रचंड, गौरी अर्धांग संग भंग रंग छाके, गौरी अर्धांग संग भंग रंग छाके, शंकर महादेव देव सेवक सुर जाके, तुम तना ना 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 तना ना ना तना ना ना तना ना ना तुम तना ना 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 तना ना ना तना ना ना तना ना ना तुम तना ना ना तुम तना ना ना तना ना।
गावत सुर नर मुनीश ध्यावत गिरिजा गिरीश, गावत सुर नर मुनीश ध्यावत गिरिजा गिरीश, पावत नहीं पार शेष, पावत नहीं पार शेष, भस्म अंग जाके शंकर महादेव देव सेवक सुर जाके। ओम नमः शिवाय। खूब खुश है बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। गुरु जी प्रणाम। मैं काशी का रहने वाला हूँ, बेटा मेरा लखनऊ में पढ़ता है। कहा पापा चलना है गुरु जी के दरबार में। मैं कहा चलो छुट्टी लेके आया हूँ। मैं कहा जरूर बहुत प्यारे जाऊंगा। बच्चे हैं। और 1 साल से आपकी सेवा में पूजा यूट्यूब देखता है। कहा पापा मेरा नौकरी भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है, MIT लखनऊ से पढ़ा बच्चा मेरा, और बड़ा वाला PSID कानपुर से है। गुरु जी मुझे एक पेट में हमें ऐसा लगता है कुछ रखा रहता है, पेट गैस। आपको जो समस्या है इन्हीं में थी। देखिए क्या क्या समस्या, इसमें गोले खींच गए ये आपको। किडनी फेल की स्मृतियां थी, पेट में दर्द, कब्ज होना, श्वास नली में सूजन थी, पैरों में कमजोरी, लंग्स में इन्फेक्शन, गुदा द्वार में कष्ट होना, रेक्टम में इन्फेक्शन, हड्डियों में गलन हो रही थी, एंजाइटी होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, मूत्र त्याग करने में जोड़ लगाना, और ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृति थी लीवर में, रक्त में, कोलोन में और अंडकोश में। ये सब आपके कष्ट जो दरबार ने भी सब नष्ट किए। कल कुछ इसमें असाध्य रोग भी हैं, तो कल महावन होगा तो उसमें आप और आपकी धर्मपत्नी और ये बच्चा आपका, 3 लोग आप रहेंगे। 4 लोग रखिए DNA में आपने। जी खुश आप आओ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमेशा आवे। खुश जय गुरुदेव। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। खूब मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए, एक अच्छी नौकरी लग जाए। हम चाहते हैं आप एक अच्छे आदमी बने। जी गुरुदेव, उसी पद पर है। हाँ, बाकी तो सब पीछे पीछे रहेगा। नौकरी में नहीं जाना, जब जाना है सेवा में जाना। ठीक है गुरुदेव, है ना? आप क्या? नौकरी 10 से 5 होती है, सेवा 24 आवर्स। आनंद सेवा में कि नौकरी में? जैसा मेरे गुरुदेव का। 10 से 5 में बड़ा कठिन काम है, जबकि उसके बाद समय रहता है। 10 से 5 जो है आदमी सेवा करता है, 8 से 5 करता है, कोई 10 से 5 करता है। जी तो गुरुदेव। 8 से 5 अगर कोई करता है तो 9 घंटे हो गए, लेकिन उसे बंधन महसूस करता है। एक व्यक्ति है जो सेवा करता है 24 आवर्स, उससे कोई बंधन नहीं फील होता। जी गुरुदेव। तो जॉब जो है वो सर्वश्रेष्ठ है ना? जी। जॉब करनी ही सर्विस। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। खुश रहिए, धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। खूब खुश हो, प्रणाम महादेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। इधर भी बहुत हम परेशान चल रहे थे बाबा, पारिवारिक अपने मसलों को लेकर के, और स्वास्थ्य तो मेरा 2007 से ही काफी खराब चल रहा है, मतलब। और अब बच्चे आप हैं, सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और बड़ा वाला बेटा बाबा बहुत अकेला रहने का कोशिश करता है, या रात में बहुत देर तक जागने का, सुबह देर तक सोएगा। ये हम सब खुद है। ही अकेले रहते हैं रात में, बाबा आपकी बराबरी किसी जागते से नहीं- रहते हैं सुबह तक। नहीं बाबा, ये तो देखिए आपके कितने कष्ट हैं, ये जी। सब गए। पैरों में भी बहुत दर्द रहता है बाबा। अकेले रहने की स्मृतियां थी, देखिए आप में आ गया पहले यही। सिर में दर्द होना, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोपोरोसिस था, स्मृतियां थी, लंबर स्पाइन में गलन हो रही थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, लंग्स में सूजन, पेट में दर्द और जलन होना, असाइटिस की स्मृतियां थी, रोमैटिक आर्थराइटिस की स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होना, श्वास फूलना, पाइल्स की स्मृतियां थी, गुदा द्वार में जलन होना, कब्ज होना, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, हड्डियों में, ब्रेस्ट में, कोलोन में, लीवर में और यूट्रस में। तो अब बताइए कोई कष्ट तो नहीं हो रहा अभी इस समय? बाबा ठीक तो बहुत हो गया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी पैरों में लग रहा है भारीपन। अभी दिखाते हैं,
यूट्रस भी आपका दरबार ने काफी अच्छा किया। जी यूट्रस तो बहुत परेशान था जी। यूट्रस में सड़न हो रही थी, ओवरी में सड़न हो रही थी, फिलिपियन ट्यूब में पस बन रहा था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन गए थे और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। अभी सब दरबार ने नष्ट किया है। जी बाबा। अब आप चल फिर के आइए, जरा उठिए बैठिए देखिए। जी नहीं बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, सब कुछ ठीक है। लेकिन बाबा बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले हम एक दरबार से जुड़े हुए थे 25-26 साल पहले, वो ठीक है या नहीं है, ये आपसे बस जानना है। अब मुझसे सार्वजनिक कुछ ना कहलवाएं, एक पहचान होती है। जी जहां जुड़ने के बाद भी कष्ट बने रहे, जी रोग बने रहे, बनते रहे और बढ़ते रहे, निगेटिव है। जहां पहुंचते ही ठीक हो, स्वस्थ हो, हमेशा स्वस्थ बने रहे, शरीर से, मन से, आध्यात्मिक रूप से, तो पॉजिटिव है। इतनी बात है, इसमें छोटी सी बात है, पहचानने में कौन सा बड़ा भारी काम है। तो बाबा ये सब जो हमने नग वग पहन रखा है ये सब हटा देंगे फिर? ठीक है, ये सब विधियां हैं, कोई गलत नहीं है विधि, लेकिन जब आप में इम्बैलेंस है तो चीजें पहनी जाती हैं। जी अब आप बैलेंस्ड हैं, जी जैसे आप स्वस्थ हैं, जी तो अब औषध की जरूरत है आपको बाबा। नहीं है। तो जब आप बैलेंस है, एनर्जी बैलेंस है, तो इनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि बाबा। मैं तो कुछ नहीं पहनता, जी बाबा। मैं तो कुछ नहीं पहनता। बाबा थायराइड हमको 14 साल से है। नहीं है, आज कोई इम्बैलेंस नहीं है। अगर थायराइड इम्बैलेंस होता तो अभी आप बताती कि इम्बैलेंस। कल महावन करिएगा आप दोनों लोग, इस बेटे को, बड़े वाले, इस बच्चे को, छोटे वाले को रख करके संकल्प करके आप लोग महावन करिए दरबार का। इस बच्चे को हम अलग से पुण्य दे देते हैं, तो इसके भी बस आप लोग संकल्प करके महावन करेंगे। बेटा आप आंखें बंद करो अकेले, ओम। इस बच्चे के बीच से महावन के फल का आशीर्वाद के दरबार की ओर से शिव सक्रिय करिए। सुश्रुत के फल का बच्चे को संकल्प कर सकते हैं। 7 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बेटा बंधन कीजिए 7 बार। खूब खुश है, प्रसन्न रहिए, महादेव मस्त है। एक आखिरी बस एक लाइन है जो माँ के द्वारा दी गई है, वो आपको सुनाना चाहेंगे। बहुत छोटा सा है महादेव। चंदन जाके एक दिन चंदन में ही मिल जाएगा। क्या बात है। ये साइंस है। जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, यही गलत हो जाता है। वो कहता है कि अगर देखा उसने आम नीचे गिरा, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, हर चीज नीचे आ रही, गेंद फेंको नीचे आती है। जो हमने एक बार न्यूटन को बुलाया, उसके वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, तो मैंने एक बार न्यूटन को बुलाया, तो उस समय तमाम फॉरेनर्स भी आए हुए थे, यूरोप से तमाम वहाँ के अंग्रेज लोग आए हुए थे, उनके सामने जब बात करा, तो उसने ये बात, हमने पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो तुम्हारा नहीं है, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये मुझे केरल की एक हाँ, इसे मुझे भारतवर्ष से मिला। यहाँ के लोग अंग्रेज ले गए और केरला की एक यूनिवर्सिटी से उसको, उनको पेपर्स मिले, उन्होंने मुझे दिए कि इसको अपने नाम से पब्लिश कर दो, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को। मैंने कहा तो वो भी अधूरा है जो तुमको मिला, वो पूरा वो भी नहीं था जो केरल से मिला है। एक सज्जन है जो ओशो की किताबें पढ़ पढ़ के बोला करते, दिन भर भाषण देते हैं, ये खाइए, वो पीजिए, ये करिए, वो करिए, ऐसा नहीं वैसा करिए, सुबह शाम दोपहर रात सब भाषण देते रहते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बात। उसके बाद पता लगे ब्रेन में स्वेलिंग हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए, डॉक्टरों ने खोपड़ी चीट डाली उनकी। बड़े धार्मिक गुरु हैं देश के, सबसे बड़े माने जाते, बहुत बड़े। तो अब जो चीजें वो जो ओशो जी थे उन्होंने बोली, कहीं मिस्टेक की तो पकड़ वैसे गए कि वही मिस्टेक उन्होंने की बोलने में, हर बार ऐसे पकड़ गए कि वो ओशो को पढ़ के बोलते हैं, तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हैं। किताबी ज्ञान एक अलग है,
तो किताब की वो ज्ञान मान लिया गया है कि सूचना है, इंफॉर्मेशन है। जो टीचर से बच्चे में जाती है, आचार्य के द्वारा बच्चे में जाती है, वो इंफॉर्मेशन है। फिर बच्चा बड़ा होता है और जब गुरु के संपर्क में आता है तो जो इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वो उसको अनुभव कराता है, तो वो उसका क्या बन जाता है? ज्ञान, है ना। हाँ। फिर ज्ञान से प्रमाण मिलता है ज्ञानी होने का, प्रमाण से फिर परंपरा आगे बनती है, गुरु परंपराएं। तो ऐसे आचार्य और गुरु में ऐसे फर्क है, इंफॉर्मेशन में या नॉलेज में ऐसा फर्क है। आचार्य आपको इंफॉर्मेशन देता है, गुरु आपको नॉलेज कराता है, अनुभव कराता है, ज्ञान के सागर में उतारता है, ज्ञान को उपलब्ध होते हैं आप उसके साथ रह करके। सूचना आपको उपलब्ध होती है और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, दोनों में कितना अंतर है। चेंजेस है ना। यानी सूचना आपको उपलब्ध होती है और ज्ञान को आप उपलब्ध होते हैं, ऐसा है। एकदम एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो जो न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तो दरबार कहता है कि इस सृष्टि में कोई खींचतान नहीं है, कोई एक दूसरे को खींचतान नहीं रहा है, सब कुछ ऑर्डर में है, व्यवस्थित है। ऐसी जगह पर है जहां पर कोई खींचतान नहीं हो रही है, हर चीज अपनी धुरी पर घूम रही है, नाच रही है, चल रही है, अपने सिस्टम से चल रही है, नियम से चल रही है, टाइमिंग से चल रही है। जरा टाइमिंग गड़बड़ हो जाए तो धरती तहस नहस हो जाएगी, सारे ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो जाएंगे, सब कुछ नियम से है। तो जो आपने कहा कि चंदन चंदन में मिल जाएगा, ऐसे ही हर तत्व अपने महातत्व से, जो अलग अलग सृष्टि को बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड बना है, उस महातत्व से, उसके महातत्व के जो तत्व हैं वो जगह जगह स्थापित है, बैलेंस के रूप में। तो अगर वो छूट जाए वहां से जहां पर वो स्थापित है, तो कहां जाएगा? अपने महास्रोत में ही जाएगा। जैसे अगर आप अग्नि जलाते हैं तो किधर जाती है? नीचे की ओर उसकी लौ जाती है कि ऊपर जाती है? ऊपर। सूर्य की ओर, उसका स्रोत ऊपर है। सूरज सामने ऊपर है तो उसका स्रोत ऊपर जाएगी, ठीक है ना। हाँ। अब न्यूटन से पूछो भैया ऊपर क्यों जा रही है? इसे तो नीचे जाना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण है। आप जल डालो, कहाँ जाएगा? जल में मिलेगा। चाहे नीचे ढलान की ओर जाएगा जल हमेशा, चाहे जहां डालो ढाल पे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा जल जहां होगा, या उड़ के जल में मिल जाएगा फिर बरसेगा ऊपर से, तो जल में जाएगा। ऐसे हाँ। वायु, कोई ऑक्सीजन, कोई भी आप वायु ले लीजिए, आप किसी प्रकार की गैस ले लीजिए, आप छोड़ेंगे ना, उसकी जो गैस होगी उसी में जाके मिलेगी। ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलेंगे तो ऑक्सीजन में जाके मिलेगा, है ना। तो हर तत्व अपने महातत्व की ओर जाता है। तो ऐसे जो तत्व, मिट्टी तत्व है जो, वो कहाँ जाएगा? तो मिट्टी में जाएगा। पृथ्वी तत्व कहाँ जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। तो आम नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर कहाँ? ऊपर कहाँ पृथ्वी चली जा रही है? पृथ्वी तो नीचे, तो पृथ्वी की तरफ जाता है, ऊपर नीचे गिरता है। तो हर तत्व अपने महातत्व की ओर जाता ही है, ये उसका आकर्षण है, ये व्यवस्था है। अगर आप वहां से आप पानी खोद के निकालिए नीचे से, फिर कहाँ जाएगा? फिर नीचे जाएगा वो, फिर पानी में जाके मिल जाएगा। आप कुछ भी करिए उसका, है ना। इस संसार में कोई वस्तु कभी खराब नहीं होती। आप केले के छिलका, संतरे के छिलका ही फेंक दें आप वापस, मिट्टी तत्व जहाँ से पैदा हुआ ना, उसको पशु पक्षी खाएंगे, बीट करेंगे, फिर मिट्टी मिल जाएगा, फिर कीड़े मकोड़े खाएंगे, फिर चला जाएगा मिट्टी में, फिर पौधे ग्रहण कर लेंगे उसको, वो साइकिल में चला जाएगा। खराब होगा ही नहीं, कुछ भी खराब नहीं होता इस संसार में, उसको अगली पीढ़ी खाती है। जो आप गए सुबह आपने मल त्याग किया, उसको दूसरे खाने वाले बैठे। ऐसे सृष्टि में एक पूरा सह अस्तित्व है, को एग्जिस्टेंस है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को तंग नहीं कर रहा, सब व्यवस्था में है। अगर कोई अव्यवस्था फैलाने वाला एक प्राणी है तो वो आदमी है, दूसरा कोई नहीं संसार में, बाकी सब व्यवस्था में है। तो मनुष्य ज्ञान से नियंत्रित होता है, सूचना से नहीं। सूचना तो आगे बढ़ाता रहता है वो, लेकिन ज्ञान से ही नियंत्रित होता है और स्वनियंत्रित होता है। कोई किसी को नियंत्रित नहीं कर सकता। नियंत्रित करने का अर्थ है कि आप शासन कर रहे हैं उसके ऊपर, और शासन किसी को स्वीकार नहीं। आपको बिल्कुल स्वीकार नहीं कि कोई आपसे कहे आप यहीं बैठना, उठना मत, तो आप कहोगे नहीं हम तो उठेंगे, हम तो बैठेंगे ही नहीं। ये अंदर से भाव आएगा, भले आप भय में या लालच में बैठ जाएं, अदरवाइज अंदर से स्वीकार नहीं होगा। होता नहीं होता। हाँ। तो जो आपने कहा चंदन चंदन में, बहुत सुंदर, थैंक यू, खूब खुश रहो।
बाबा ऐसा ही है। गुरु माता को बहुत प्यार मिलता है और बस एक ही चीज चाहिए, सेवा। खुश रहो बेटा, ऐसा ही होगा, खूब खुश रहो।